दोस्तों नमस्कार, टेक वर्ल्ड राह चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है चैट जीपीटी की मदद से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से बनाया गया है। ऐसा लगता है कि कोई पीडीएफ हम किसी किताब का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया हुआ है। ये एक पुस्तक जनरेट किया हुआ है। यहाँ पे देखें, सांख्य दर्शन एक होता है। कपिल मुनि हमारे थे, बहुत पुराने सतयुग के जमाने के। उनका सांख्य दर्शन एक है जो कि उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। तो हम उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं आपको दिखा भी दूं कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइव, तो ये देखो सांख्य दर्शन हमारे पास पुस्तक है। ये हमारे बाबा के जमाने का है, हमारे पिताजी के पिताजी थे। ये देखो यहाँ पे दीमक वगैरह खा गए हैं। ये किताब है, हमारे पास एक किताब पड़ी हुई है। तो हम इसी का जो है यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद से इसको जनरेट कर रहे थे कि देखता हूँ कितने इसको सूत्र मिलते हैं। ये सांख्य दर्शन है, आप देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखो दीमक खा गए हैं। इसको बहुत ही पुराना, लगभग ये 100 साल से ज्यादा की पुरानी किताब है, हमारे पास पड़ी हुई है। और एक है जो महर्षि कणाद ने लिखा हुआ था, ये वैशेषिक दर्शन, उसका भी ये पुस्तक पड़ा हुआ है। तो इसका ये किताब पूरा फट चुका है, दीमक खा गए हैं। तो ये पूरा इस प्रकार से है। अगर इसमें यहाँ पे देखो, ये तो वैशेषिक दर्शन यहाँ पे लिखा मिलेगा, आप देख सकते, जिससे ये पता चल रहा है कि इसमें ये कौन सी की पुस्तक है। तो ये हमारे दादाजी की पूरी किताबें हैं। पिताजी के न रहने पे मैंने अलमारी चेक किया तो यहाँ पे कई रामायण, महर्षि वाल्मीकि वाला रामायण भी था। बहुत सब सारी चीजें, बहुत किताबें मिले, ग्रंथ मिले हैं। तो ये मुझे सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इसके बारे में हमें रिसर्च करना था, क्योंकि मुझे आत्मा और मोक्ष के पढ़ना है धीरे धीरे। आपको पता है, भले टेक्नोलॉजी के मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी मुक्ति हो सकती है तो वो ज्ञान से ही हो सकती है, इतना आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी आत्मज्ञानी हुए हैं, चाहे वो रजनीश ओशो हो गए और उसके बाद वो जे कृष्णमूर्ति हो गए, ये सब जो भी है, जितने भी आत्मज्ञानी मतलब बोध इतना परम अवस्था में चला जाता है कि उनको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। और मैं बता दूं कि ओशो ने ही ये बात लाइन लिखी है, आप कभी उनकी एक बार देखिएगा, इनलाइटमेंट इज द लास्ट मिथ। ये उन्होंने कहा था, इनलाइटमेंट जैसा चीज कोई होती नहीं है दुनिया में। फिलहाल ठीक है, जो भी है। तो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे किताब कैसे बनाते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये अभी तक है 20 सूत्र जोड़े गए हैं इसमें। 20 सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम टोटल सूत्र की बात करें जो हमारे पुस्तक में है, तो कितने हैं मैं एक बार देख के बताता हूँ। पुस्तक में हमारे जो सूत्र दिए गए हैं वो कितने हैं, उस हिसाब से कंफर्म हो जाएगा कि कितने सूत्र जोड़े गए हैं, कितने नहीं जोड़े गए। यहाँ पे हमारे पास जो किताब है, यहाँ पे टोटल जो है 70 सूत्र हैं इनके। तो 70 सूत्र दिए गए हैं, जिसमें से 20 ही जोड़े गए हैं। अगर आपको पता है कि ये मेन किताब में 70 सूत्र हैं, यहाँ पे 20 जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप पीडीएफ बना सकते हैं। इसको हमने सेव कर लिया है, आप चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी है, यहाँ पे आप देखो क्या है। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से क्लोज करता हूँ, तो हमारा नॉर्मल पेज आ जाएगा जो हमने यहाँ पे टाइप किया था, जो हमने लिखा हुआ था। चैट जीपीटी का ये लुक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको जो है यहाँ पे, इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, कैनवा में ओपन कर सकते हैं, बहुत चीजें आप कर सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, कोई भी किताब का आपको नाम लिखना है। मान लीजिए कि आपको रिच डैड पुअर डैड का आपको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ पे लिखिए रिच डैड पुअर डैड। हम शुद्ध हिंदी में लिखते हैं यहाँ, रिच डैड पुअर डैड को हिंदी में समझाइए, ऐसा मैं लिख देता हूँ। तो ये हमारा रिच डैड पुअर डैड की ये पूरा जो है रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। दो पिताओं के बीच के माध्यम की कहानी है, वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन को समझाती है। तो ये जो है इस प्रकार से समझा रहे हैं। बाद में इसको पढ़िए। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप इसको जो है एक बुक जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे असली संपत्ति, यहाँ पे देख सकते हैं, ये टाइप कर रहा है अभी भी ये पैसे क्या नहीं है, उसके बारे में आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। बहुत ही फेमस पुस्तक है रिच डैड पुअर डैड। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो है लास्ट में ऑप्शन मिलेगा, इस किताब का पीडीएफ सारांश चाहते हैं, या पीडीएफ पावर प्रेजेंटेशन चाहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहते हैं, या यूट्यूब वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट आइडिया चाहते हैं। ये आपको चैट जीपीटी खुद पूछ रहा है आपसे कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपके लिए क्या करूं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से यहाँ के आपको जो है पीडीएफ सारांश पे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं पीडीएफ सारांश लिखूंगा, या फिर नंबर 1 भी डाल सकता हूँ मैं, जो भी आप डालना चाहें वो समझ जाएगा, बहुत समझदार है। तो ये पीडीएफ देखो यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है, पीडीएफ सारांश में यहाँ पे एनालाइजिंग दे रहा है। अब ये हमारा पीडीएफ तैयार कर रहा है, तो वो समरी जो है वो पीडीएफ में यहाँ पे तैयार कर रहा है, और विस्तृत तरीके से बढ़िया से तैयार कर रहा है। इसी वजह से ये बहुत ही यूजफुल है।
अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी को, तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पीडीएफ सारांश जनरेट करके दे दिया है। अब हम इसको जो है आसानी से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी ले सकते हैं, जिससे पीपीटी भी आप बनाते हैं ऑफिस वगैरह में, तो ये काम आपका आसानी से हो जाएगा। जो भी आपको रिसर्च पेपर चाहिए हो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको चैट जीपीटी उपयोग करना ही चाहिए। बहुत से एआई टूल हैं जो आपको उपयोग करना चाहिए। फिलहाल पावर पॉइंट, फिलहाल चैट जीपीटी बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही मजा आता है और अच्छा भी लगता है। चैट जीपीटी जब लॉन्च हुआ था उसके बाद कितने ही एआई चैट आए हैं, एआई चैट बोट आए हैं, लेकिन चैट जीपीटी अभी भी इसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है, आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जेमिनी वगैरह भी ये काम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको इमेज जनरेट करना है तो लियोनार्डो मैं उपयोग करता हूँ, आप भी वही उपयोग कीजिएगा, मज़ा आता है उसमें। आपको लगभग 150 आपको जो है पॉइंट मिलते हैं डेली का। एक इमेज जनरेट करने में 10 पॉइंट जाते हैं, लेकिन आपका अगर फ्री वर्जन है तो एक बार में 4 इमेज जनरेट होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एक बार इमेज जनरेट करेंगे 4 प्रकार से जनरेट करके देगा आपको और वो 40 पॉइंट आपके यूज करेगा। तो इस प्रकार से 4-5 बार आप जो है आसानी से जनरेट कर सकते हैं। एक बार में 4 चौक 16, 4 5 20, लगभग 16 या 20 इमेज जनरेट कर सकते हैं आसानी से लियोनार्डो में। तो यहाँ पे क्या था कि आपका ये जनरेट हो गया, आप इसको जो है यहाँ पे सेव कर लीजिए, आसानी से सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आपका एक पीडीएफ जनरेट है पावर पॉइंट का, यहाँ पे मैं देखता हूँ पावर पॉइंट, यहाँ पे जनरेट करके देखता हूँ अगर ये एनालाइज कर रहा है, क्योंकि अभी उसका सर्वर इशू के कारण वो जनरेट नहीं कर पाया था पीडीएफ। तो अभी ये जनरेट कर देगा। और नॉर्मल मैंने जैसे सेव करके रखा है, आप देखिए यहाँ पे मैंने कई रखा है। यहाँ पे रिसर्च पेपर के नाम से मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देखिए वैशेषिक दर्शन स्लाइड रखा है, यहाँ पे साख सूत्र रखा हुआ है पीडीएफ में, तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। आप जो है कोई किताब लीजिएगा, जिसके पास किताब पढ़ी हो, कोई भी पुस्तक हो, उसका देख लीजिएगा कितने चैप्टर हैं उसमें। आसानी से आप उसका चैप्टर देख के आप आसानी से काम कर सकते हैं, उसको जो है जनरेट कर सकते हैं, खुद से लिख के पढ़ सकते हैं। कोई भी पुस्तक हो आपको जनरेट करने के यहाँ से लिख सकते हैं, मतलब कि आप जो है कोई भी पुस्तक हो आप उसको जो है चैट जीपीटी से उसको क्रम बाय क्रम, क्योंकि आपको चैट जीपीटी एक बार में नहीं देता है। अगर आप उसको पुस्तक ढूंढ रहे हैं तो आप गूगल पर ढूंढिएगा, कहीं मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। किसी पुराने ग्रंथ को या गीता को आप ढूंढ रहे हैं तो आप जो है आसानी से क्रम बाय क्रम ऐसे जोड़ते जाएंगे। आपको चैट जीपीटी खुद बोलेगा कि आप जो है उसको और जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ते रहिए, ऐसे जोड़ते रहिए जब तक पूरा चैप्टर क्लोज ना हो जाए, मतलब सारे सूत्र खत्म ना हो जाए, तब तक आप जोड़ते रहिए। बाद में उसको पीडीएफ जनरेट कर लीजिएगा, पावर पॉइंट में जनरेट कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट में, वर्ड में जनरेट कर सकते हैं, जो जिस टाइप में भी आप चाहेंगे उसको जनरेट कर सकते हैं, आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो यही था दोस्तों, अगर कुछ जानना चाहते हैं और इसके बारे में तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।